हेलो गाइज। आपका सोशल साइंस का पेपर 9 अप्रैल को है और हमने आज यहाँ आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड का पेपर यहाँ सॉल्व करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा योगदान देगा और यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है। इतिहास और नागरिक शास्त्र में कुल 35 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसके लिए ये प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दक्षेस मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला 1984, दूसरा 1985, तीसरा 1986 और चौथा 1987। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो ख है 1985। 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना हुई थी। और इसमें हम आपको ये भी बताना चाहेंगे अलग से कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जो स्थापना 1985 में हुई थी, उसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इतने सारे देश इसमें शामिल हैं। और दूसरा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन किस नगर में हुआ? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन, पहले तो ये समझें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किसे कहते हैं। एक ऐसा आंदोलन जो किसी गुट के सापेक्ष न हो बल्कि गुट के निरपेक्ष हो। वर्तमान परिस्थिति में अगर दुनिया में देखा जाए तो 2 ध्रुव हैं विश्व की राजनीति को तय करने वाले। एक तो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा है रूस। भारत ने तय किया, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने तय किया कि भारत किसी गुट में नहीं रहेगा, किसी गुट के सापेक्ष नहीं रहेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा, बल्कि निरपेक्ष रहेगा, किसी का विरोध नहीं करेगा, तटस्थ रहेगा। जो उससे कोई सहायता मांगेगा तो वो देगा, लेकिन किसी का प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं देगा। तो इससे संबंधित जो सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन हुआ वो बेलग्रेड में हुआ। क ख ग घ में ग ऑप्शन सही है, बेलग्रेड। और ये यूगोस्लाविया में है। और विकल्प में तो नहीं दिया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यूगोस्लाविया में है। और ये सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो गुट में थे वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। तो इसका सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ गाइज? बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में, सन 1961 में। इसी प्रकार आप देख रहे हैं, तीसरा प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्यों में सबसे बड़ा न्यायालय है। इसमें 4 ऑप्शन हैं। क उच्च न्यायालय, ख सर्वोच्च न्यायालय, घ जिला न्यायालय, घ राजस्व परिषद। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा न्यायालय, तो आपको मालूम है सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार आपका उत्तर ख सही है, सर्वोच्च न्यायालय। और अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है। भारत के संघीय व्यवस्थापिका का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है विधानमंडल, चौथा है राज्यसभा। तो संघीय व्यवस्थापिका का नाम है संसद, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनते हैं। संसद में ही कानून का निर्माण होता है, इसलिए भारत के संघीय व्यवस्थापिका का नाम संसद है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश
सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है। तो पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य कौन कौन सा देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ग्रेट ब्रिटेन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक नाम दिया है जापान, जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसलिए कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है आपको मालूम चल गया होगा। कौन सा है? विकल्प ख, जापान। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आता है। प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? तो आपने पढ़ा होगा कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें सबसे सटीक विकल्प है उपराष्ट्रपति। विकल्प में तो प्रधानमंत्री भी दिया है, उपराष्ट्रपति भी दिया है, राष्ट्रपति भी दिया है, लोकसभा का स्पीकर दिया है, लेकिन इसमें सबसे सटीक विकल्प है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब गाइज हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं जो 2 नंबर का है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताइए या नाम लिखिए। तो इसमें यह पूछ रहा है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से हैं। तो इसमें कई नाम हैं। मुख्य रूप से इसमें आप मार्टिन लूथर का नाम ले सकते हैं, एक जोहानन थे और एक न्यूटन थे और एक जोटो थे। और उदाहरण के रूप में हम बता दें, मार्टिन लूथर ने क्या धर्म में सुधार किया। जैसा कि आपको मालूम है ईसाई धर्म है तो इसमें कैथोलिक था और बाद में ये थोड़ा रूढ़िवादी था और इनकी परंपराओं के पालन में बड़ी कठिनाइयाँ आती थीं। इसलिए इसको सरल करते हुए मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म के अंदर एक नए धर्म का उदय किया जिसको कि प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। और प्रोटेस्टेंट के द्वारा ईसाई धर्म को धारण करना या उसका पालन करना बहुत ही सरल हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के प्रमुख नामों में मार्टिन लूथर, जोहानन, न्यूटन और जोटो नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। और गाइज अगर आप देखेंगे एक प्रश्न दिया हुआ है, लोक अदालतों की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके अतिरिक्त लोक अदालतों का गठन कभी कभी किया जाता है जब मुकदमों की संख्या अधिक हो जाती है। तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें समय कम लगता है, समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और धन की भी बचत होती है। ये अदालतें आपके दरवाजे के पास आ जाती हैं, दरवाजे पे लग जाती हैं और अपनी समस्याओं के साथ वादी और प्रतिवादी वहाँ उपस्थित होते हैं। और लोक अदालत का उद्देश्य यही है कि उन मुकदमों का, उन समस्याओं का निपटारा वहीं पर तुरंत लोक अदालतों में ही कर लिया जाए और दोनों पक्ष से समझौते पे हस्ताक्षर करा लिया जाए ताकि कोर्ट का भी समय बचे, वादी प्रतिवादी का भी समय बचे और उनके धन का भी समय बचे। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने एवं कब की थी। तो जैसा कि आपको मालूम है 2 खोजें बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर, भारत की खोज और अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था और ये बात है अमेरिका की खोज की थी और वो तारीख थी 12 अक्टूबर। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की गाइज तो उसको उसने एक नाम दिया नई दुनिया।
कहा गया कि एक नई दुनिया की खोज की गई है और उस नई दुनिया का नाम अमेरिगो के नाम पर अमेरिका पड़ा। तो कब इसकी खोज की गई? सारी गाइस, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई। 1492 ईस्वी में 12 अक्टूबर को, और इसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा और इसका नाम नई दुनिया रखा। तो अंतिम रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया और वो तारीख थी 12 अक्टूबर। एक प्रश्न और आता है जिसे आप देख रहे हैं, राज्यपाल के अधिकारों पर प्रकाश डालिए और 2 उदाहरण भी दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो सत्र की शुरुआत या सत्रारंभ का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, और सत्र चलने के बाद जब सत्र का समापन होता है, जिसे सत्रावसान कहते हैं, इसका भी आदेश राज्यपाल महोदय ही देते हैं। और बिना राज्यपाल की अनुमति के विधानसभा के अंदर कोई भी अनुदान मांग पेश नहीं किया जा सकता है। और एक जानकारी आपको और दे दें, विधानसभा विधान परिषद के अंदर जिन कानूनों का निर्माण होता है, पहले वो विधेयक के रूप में सदन के अंदर पेश किए जाते हैं। तो राज्यपाल महोदय के महत्वपूर्ण अधिकारों में यह है कि जो भी विधेयक सदन के अंदर पेश किए जाते हैं, विशेष करके विधानसभा के अंदर, उसे कानून का रूप देने का अधिकार राज्यपाल को है। एक प्रश्न और देख रहे होंगे आप, विधान परिषद की किन्हीं 2 वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो विशेष रूप से विधान परिषद के किन्हीं 2 वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें विशेष रूप से ये शक्तियां हैं कि जो भी सूची है, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसमें केंद्र सूची को छोड़ करके राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय दिए गए हैं, उससे संबंधित बिल को पेश करने का अधिकार विधान परिषद का है। विधान परिषद के जो 2 वित्तीय शक्तियां हैं, उसमें से ये है कि राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है, उसके अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं, उससे संबंधित बिल विधान परिषद में ही पेश किया जाता है। और गाइस, देख रहे होंगे, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, देश की आज़ादी में उनकी बड़ी भूमिका है। सबसे पहले आंदोलन तो उन्होंने 1917 में चलाया, जिसको कि चंपारण आंदोलन बोलते हैं, और ये नील की खेती के विरुद्ध चलाया गया गांधी जी का चंपारण बिहार में पहला आंदोलन था। और इसी तरह से एक आंदोलन उन्होंने चलाया था, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू हुआ था और 22 में जाके समाप्त हुआ था। आप कहेंगे कि ये समाप्त क्यों हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, उसमें हिंसा ने प्रवेश कर लिया। चौरी चौरा में पुलिस और जन क्रांतिकारियों के बीच में संघर्ष में 22 पुलिस वाले मार दिए गए थे। इस बात को जानने के बाद गांधी जी को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये असहयोग आंदोलन 20 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हुआ। इसी प्रकार 2 ही आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन एक और आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे गांधी जी ने 1930-31 में चलाया था। और एक और आंदोलन उन्होंने चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में, 1942 में। और आपको मालूम भी होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो गाइज,
आपको ये आज का मेरा लेसन आपको अच्छा लगा होगा और हमारी कोशिश है कि आपको अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक जानकारी 3-4 दिनों के अंदर दी जाए। और सोशल साइंस की परीक्षा से पहले मेरे 4-5 इस तरह के वीडियो आएंगे और जिसे अगर आप देखेंगे तो आपको परीक्षा में बड़ी सहूलियत होगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हो सके आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। आपका दिन शुभ हो और आपकी परीक्षा अच्छे ढंग से हो और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मेरी ये शुभकामना है कि आप लोग प्रथम श्रेणी में अच्छे नंबर से पास हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।